हेलो क्लास 12 स्टूडेंट, स्वागत है तुम्हारा आज की नई वीडियो में। आज हम स्टार्ट करेंगे तुम्हारा क्लास 12 का अकाउंटेंसी का सिलेबस चैप्टर नंबर फर्स्ट के साथ, जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो ये पार्ट 1 है तुम्हारे चैप्टर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आता है पार्टनरशिप की डेफिनेशन। तो ये जो हम डेफिनेशन देख रहे हैं वो सेक्शन 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के बेसिस पे देख रहे हैं। तो क्या है इस डेफिनेशन में, चलिए रीड करते हैं। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इस डेफिनेशन का सिंपल हिंदी में मतलब ये है कि कोई दो पर्सन जब रिलेशन में आते हैं, मीन्स वो एग्री करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं कि वो जो उनके बिजनेस में प्रॉफिट होगा उसको शेयर करेंगे, चाहे वो बिजनेस एक आदमी चला रहा हो या दोनों मिलके चला रहे हों। मैं यहाँ पे 2 पर्सन्स की बात क्यों कर रहा हूँ क्योंकि पार्टनरशिप के लिए बेयर मिनिमम 2 पीपल्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसलिए मैं 2 पर्सन के हिसाब से तुमको बता रहा हूँ। तो ये थी पार्टनरशिप की डेफिनेशन। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है पार्टनरशिप डीड। कोई भी पार्टनरशिप स्टार्ट करने के लिए एक एग्रीमेंट का होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो एग्रीमेंट ऑरल हो चाहे वो रिटन। जब भी हम वो एग्रीमेंट रिटन में करते हैं तो उसको हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। पार्टनरशिप डीड का दूसरा नाम क्या है? आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। तो क्या क्या होता है पार्टनरशिप डीड में, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आता है नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। जो भी हमारी फर्म का नेम होगा एंड उसका एड्रेस, वो सब पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगा। उसके बाद पार्टनर्स का नेम एंड एड्रेस, देन नेचर, जो हम बिजनेस में जो हमारे बिजनेस का नेचर है और उसकी टाइप। 4th नंबर पे आता है अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूट बाय ईच पार्टनर, कि हर एक पार्टनर कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है अपने बिजनेस फर्म में, पार्टनरशिप में सॉरी। तो इसके बाद अगला आता है टॉपिक कुछ छोटे छोटे टर्म्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पार्टनरशिप में, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि हम जो पार्टनर्स ने कैपिटल इन्वेस्ट की है उस पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा, जो उनकी ड्राइंग्स होगी और ड्राइंग्स पे कितना इंटरेस्ट चार्ज होगा। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि जनरली इक्वली होती है 1:1, लेकिन ये पार्टनर डिसाइड करते हैं। देन सैलरी जो कि दी जाएगी, एंड गुडविल जो कि एक इंटेंजिबल एसेट है। 11th नंबर पे आता है अकाउंटिंग पीरियड ऑफ फर्म, जो कि जनरली 1 ईयर का होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। देन ऑडिट होता है, रिकॉर्ड मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ द फर्म अकाउंट, किस मेथड से फर्म के अकाउंट को रिकॉर्ड किया जा रहा है। देन पार्टनरशिप की कमेंसमेंट, यानी कि कब पार्टनरशिप स्टार्ट हुई। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, कितने समय तक ये पार्टनरशिप आगे चलेगी। देन बैंक अकाउंट्स जो कि पार्टनर्स के होंगे। देन रूल्स जो भी फॉलो किए जाएंगे किसी नए पार्टनर की एडमिशन पे, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि नए पार्टनर की एडमिशन होती है पार्टनरशिप में, तो वो रूल्स फॉलो करना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। देन अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उसको कैसे सेटल किया जाएगा, ये भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया होता है। तो ये थे कुछ छोटे छोटे टर्म्स जो पार्टनरशिप डीड में मेंशन होती है। इसके बाद इंपॉर्टेंस आ जाती है पार्टनरशिप डीड की। तो क्या क्या इंपॉर्टेंस है पार्टनरशिप डीड की, चलिए देखते हैं। इट रेगुलेट द राइट, ड्यूटी एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ ईच पार्टनर। ये क्या रेगुलेट करता है, जो भी राइट्स है, ड्यूटीज़ है एंड लाइबिलिटी है ईच पार्टनर की, वो ये रेगुलेट करती है, जो कि पार्टनरशिप डीड के द्वारा किया जाता है। इट हेल्प टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग अमंग द पार्टनर्स बिकॉज ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप हैव बीन लेड डाउन बिफोर हैंड इन द डीड। जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो सारी पार्टनरशिप डीड पे मेंशन की जाती है ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग को मिनिमाइज किया जा सके। उसके बाद एनी डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर मे शुड बी सेटल ईजिली एज पार्टनरशिप डीड मे बी रेडली रेफर टू। इसका मीनिंग ये है, अगर पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स ने बनाई होगी तो डिस्प्यूट को सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। ये थी पार्टनरशिप डीड जो कि पार्टनरशिप के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगला टॉपिक आ जाता है हमारा, जो कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो क्या क्या रूल्स फॉलो होंगे। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932
विल बी एप्लीकेबल, तब इंडियन IPA 1932 एप्लीकेबल होगा। उसके हिसाब से जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी पार्टनर्स की वो क्या हो जाएगी, इक्वल, यानी कि 1:1। इसके साथ साथ किसी भी पार्टनर को उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। जो उनकी ड्राइंग की गई होगी उस पर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। किसी भी पार्टनर को सैलरी नहीं मिलेगी। एंड अगला इंपॉर्टेंट आ जाता है जो कि है लोन। लोन पे ऐसा नहीं है कि उसको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, जी बिल्कुल नहीं होता पार्टनरशिप में, क्योंकि स्टैंडर्ड 6% पर एनम का जो रेट है वो फिक्स किया गया है जो भी लोन पे उसको मिलेगा पार्टनर को, जो लोन पार्टनर ने फर्म को दिया होगा। देन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, अगर किसी न्यू पार्टनर की एडमिशन करानी है तो उसके लिए सभी पार्टनर का एग्री होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी पार्टनर डिसएग्री कर जाता है तो न्यू पार्टनर की एडमिशन नहीं होगी, उसकी एडमिशन ब्लॉक हो जाएगी। इसके बाद कुछ सिंपल राइट, ईच पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, हर एक पार्टनर का ये राइट है वो बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकता है उसके एक्शन लेने में। ईच पार्टनर कैन इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ फर्म एंड टेक अ कॉपी ऑफ द सेम, ये भी एक राइट है पार्टनर का भी, वो बुक्स जो है उनकी फर्म की अकाउंट्स की वो चेक कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है और उसकी कॉपी भी ले सकता है। तो ये थे IPA 1932 के कुछ रूल्स जो कि एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में लगेंगे। ये इंपॉर्टेंट है तो ये बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।